सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज रिलेशन। तो रिलेशन में अगर हम लोग लास्ट लेक्चरों में देखेंगे, सारी बात बता दी गई है। केवल सब्जेक्टिव वे में कैसे सॉल्व करते हैं इसकी बात की जा रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम मैंने बताई भी थी सब्जेक्टिव वे में, और लेक्चर अपलोड भी कर दिए गए हैं सारे। नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी प्रॉब्लम नंबर 1। लेट कैपिटल आर बी द लाइन। अभी एक दो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में और बता दे रहा हूं। लेट कैपिटल आर बी द लाइन, ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने रियल लाइन। Consider the following subsets of the plane. The following subsets of the plane R cross R S equal of the y equal of the x plus 1, zero is less than x is less than 2, कैपिटल T बराबर x माइनस y इज एन इंटीजर, comma then each SNT इक्विवेलेंस। हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया कि आपको बताना है क्या SNT इक्विवेलेंस हैं। ऑब्जेक्टिव में करने के लिए बच्चे कुछ भी कर दें, लेकिन हमें इसे सब्जेक्टिव वे में देखना है। इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं, अगर कोई एक फेल्ड हो जाएगा तो मना कर देंगे, लेकिन हमें किसके बेस पे करना है? सब्जेक्टिव के बेस पे करना है। करिए से। सब्जेक्टिव में करना है, जो सब्जेक्टिव वाले हैं। ऑब्जेक्टिव वाले तो 2 सेकंड में बता देंगे इसे।
हो गया सभी का? करना आप ही को है, मैं तो 2 मिनट में समझा दूंगा आपको। अभी थोड़ा आवाज़ धीमे, क्यों दर्द हो रहा है बहुत तेज़ मेरे। अभी 3-4 दिन लगेंगे उस घाव को भरने में, क्यों 2 डाढ़ निकाली गई हैं तो काफ़ी बड़ा घाव होता है डाढ़ का। देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 2 भी दे देंगे यहाँ पर। पहले मेरी तरफ देखें। हमें इन्होंने एस दिया है, आपने कहा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये सब्जेक्टिव वे में लिखने का फंडा है। गिवन एस इज एस बराबर एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 2। आपने बोला है कि जो x की वैल्यू है वो 0, 0 मतलब 0, 2 के बीच में है। ओके, आपने साफ जवाब दिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स की। भाई उन्होंने इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए बोला है या नहीं है। चॉइस में भी इक्विवेलेंस की ही बात की जा रही थी यहाँ पर। अगर हम x के साथ x को लेके चलें तो हमारे लिए यहाँ पर x और x आ जाएगा। मेरी तब देखो पहले, तो क्या कभी भी x को लब्धा x + 1 हो सकता है? x की वैल्यू आपने 0 से 2 के बीच में है, 1 रखी तो 1 कभी 2 के बराबर, तो कभी भी इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x, x का पेयर s में काम नहीं करेगा। इस वजह से क्या बोला गया? सो s इज नॉट it means S is not equivalence। जो S है हमारा वो equivalence नहीं है। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? कितने बच्चों का सही था? अब हम दूसरी बात कर रहे हैं यहां पर for T। T क्या कहता है हमारे पास? T में इन्होंने बोला है जो x - y कर आए वो हमारे पास कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर। सबसे पहले बात की गई आपने let x is any integer, राइट। तो जवाब मिला यहां से x - x क्या आएगा? 0। इट इज बिलोंग्स टू z, सो x, x इज बिलोंग्स टू t। तो पता लगा T इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक लेके चले। जब हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं आपने कहा टेकिंग x, y is belongs to
t, there implies that x minus y is n, there implies that y minus x is also, इसका मतलब y कॉमा x इज बिलोंग्स टू t। तो पता लगा t इज n, t इज सिमेट्रिक। तीसरा नंबर आया ट्रांजिटिव। आपने कहा टेकिंग x comma y, that is x minus y is an integer और y comma z इज एन इंटीजर। अब हमें क्या करना है, केवल x कॉमा जेड को यहां पर लिखना है। तो कॉमन सेंस है कि अगर हम लोग x माइनस जेड को लिखते हैं यहां पर, नाउ x माइनस जेड बराबर x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड लिख सकते हैं। x माइनस वाई किस में है, इंटीजर में, y माइनस जेड किस में है, इंटीजर में है। दो इंटीजर का सम कैसा होता है, इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, देयर इंप्लाइज दैट x comma z is belongs to t, so t is transitive, there implies that t is an equivalence relation। कितने बच्चों का ये इक्विवेलेंस है, ओनली 2। सोच के देखिए क्यों। रिलेशन लगता बहुत आसान है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन टिपिकल होता है, कि उसमें सोच समझ कर लिखना होता है सब्जेक्टिव में। चलो एक प्रॉब्लम मैंने ली, एक क्यों, दो थी इसके अंदर। अब हम लोगों ने नई प्रॉब्लम क्यों बात की यहां पर, on the set capital N of natural numbers define the relation capital R by A R B, A related to B, if and only if the GCD of A and B is 2, then कैपिटल R H, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 आ गया। पहले प्रॉब्लम नंबर 1 फेयर कॉपी में लिखें, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 को आप सॉल्व करें। तीनों बातें बतानी हैं, तो 2-4 प्रॉब्लम करा दें तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर अपना टेस्ट दे दीजिएगा।
आ गया बेटा सभी का? फेयर कॉपी में पहले नोट करना था, फिर देखना था ये। बेटा वो पानी भर लेना बेटा, समर चल रही, पानी भर लेना। कल से आप लोग सभी लेके आएंगे, वरना भी 2-4 दिन परेशान करेगा, लेकिन हम डिले नहीं कर सकते उन टॉपिक्स को। खासकर एलटी ग्रेड मेंस के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत नंबर मिलने वाला है वहाँ से, तो प्लीज़ कल साथ में रखेंगे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये वाला रिलेशन वाला टॉपिक तो हर जगह काम आता है, हर जगह पर। जिसका जो भी छूटा होगा कल मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। नए ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो बता देना, जोड़ देंगे, क्योंकि नए ग्रुप में ही हम लोग लेक्चर अपलोड कर रहे हैं सारे। जो नहीं जुड़े हैं बता दीजिएगा। नोट कर लिया सभी ने? आपसे जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको अपने आप से पूछना है क्यों नहीं आ रही। रिलेशन का प्रॉब्लम गलत नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव वे में अपनी मर्जी से देखो, आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते तो अपने आप आ जाता है। अब जैसे कि ये है, अभी जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है, तो इन्होंने जब दे दिया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है, 2 है, बस इसी बेस पर हम लोग सोचेंगे और बताएंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। बताइए बेटा जी। हंस का आप बताएंगी? नॉट। आपने कहा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आकाश? बेटा बहुत समय लगाते हैं, इतना समय नहीं लगता है। सब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि समय लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल भी ना लगेगा। हाँ बताओ आकाश। और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव। पूरी क्लास जवाब गलत दे रही है। आते हैं बेटा, मेरे से ज़्यादा तबीयत गड़बड़ नहीं होगी। एक तो दाढ़ में इन्फेक्शन होने की वजह से 2 दाढ़ निकाल दी हैं, और सोच के देखो मजबूत दाढ़ निकाली जाए कितनी हालत ख़राब होती है। और दूसरा इतनी एंटीबायोटिक चल रही है उसके अंदर कि हमको चक्कर भी आ रहे हैं, और अब फीवर भी आने वाला है, क्योंकि बॉडी ने दे दिया रिएक्शन कि अब फीवर आएगा अभी। हाँ, इस वजह से गया था, क्लास नहीं हुई थी, हमें खुद बुरा लग रहा था। चाहे थोड़ा पढ़ा दो, कम से कम एक रूटीन बना रहता है क्लास का। इस वजह से आना है डेली, चाहे कितना भी पढ़ाएं। अभी देखो इधर, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को यहाँ लिखा। इन्होंने बोला ए रिलेटेड टू बी, द रिलेशन कैपिटल आर वाई ए रिलेटेड टू बी if and only if the GCD of A and B is 2। सबसे पहले आपने बात की रिफ्लेक्सिव की, और यहां पर A और जो B हैं नेचुरल नंबर हैं। अब यार जीसीडी की बात कर रहे हो, x के साथ x, रिफ्लेक्सिव में जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने क्या बोला, x के साथ x। तो फॉर एनी x इज बिलोंग्स टू n,
तो आपने क्या बोला, जीसीडी ऑफ एक्स एंड एक्स। अगर हम जीसीडी ऑफ एक्स एंड एक्स बोलेंगे तो कितना जीसीडी आएगा, एक्स आएगा। बोलो क्या ये जरूरी है कि 2 रहेगा? ये बोलो, 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लेंगे 2 हो जाएगा, 3 लेंगे 3 हो जाएगा, 4 लेंगे 4 हो जाएगा। तो आपने बोला इट इज नॉट कंपल्सरी 2, तो आपने बोला कि दिस इज दिस इज नॉट 2, ये हमेशा, दिस इज नॉट ऑलवेज, ये हमेशा 2 नहीं है। सो आर इज नॉट, ये तो सब बच्चों ने सही जवाब दिया। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहती है? मैंने कहा लेट टेकिंग, पहले बोला a, b is belongs to natural number, taking a related to b। मैंने a के साथ b को यहां रिलेट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, जीसीडी ऑफ a एंड b इज, क्या इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं? अब जीसीडी 2,4 बोलो या 4,2 बोलो, बात तो एक ही आएगी। इस वजह से क्या हुआ, B रिलेटेड टू A। बोलो, तो क्या पता लग गया? सो आर एच सिमेट्रिक। अब बात की गई किसकी, ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में आपने बोला इस जगह पर बाय द एग्जाम्पल, क्यों किया एग्जाम्पल? क्योंकि हम थ्योरेटिकल में इसे एक्सप्लेन अच्छा नहीं बता पाएंगे। हमने कहा 2 रिलेटेड टू 4, जीसीडी ऑफ 2,4 is 2, 4 related to GCD of is 2। बोलो भाई, टेकिंग, ये क्या है? नहीं, हमें ए और ए लेना था ना, हम चेंज करेंगे। अब ए और सी फील्ड वाला बताना है ना। 4 रिलेटेड टू इस 2, या 2 ले लिया, जीसीडी ऑफ 2 और 8 का 2, ये ए है और ये सी है, ब्यूटी। बट जीसीडी ऑफ 4,8 is 4, it is not 2, so 4,8 is not belongs to R। हम ए बी बी सी लेके चले, लेकिन ए सी मना कर दिया। देयर इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो सब्जेक्टिव में हमने एक्सप्लेन किया रिलेशन को कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं है। पूरी क्लास बता रही थी कि ट्रांजिटिव है, और ऐसा नहीं आपको आता नहीं है।
मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्टिव में एक प्रॉब्लम जरूर मिलेगी, ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में एक प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। अगर आप ऐसे गलत कराएंगे तो भाई कैसे मामला बनेगा। इट इज क्लियर, नोट करिए फेयर कॉपी में। माई जैसे करियर किक का नाम जैसे राइट बेटा, नमक ले आए, नीचे रख लेना है ना।
राइट बेटा। अब ये वाले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं इतना लिखाने के बाद। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है लिखने का, और जब तक आप सब्जेक्टिव लिखना नहीं सीखोगे आप नंबर नहीं बना पाओगे। ऑब्जेक्टिव में भी रिलेशन की खासियत होती है, इसी वजह से गलत हो जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब्जेक्टिव में तो आ सकता है रोमन नंबर के साथ में, ऑब्जेक्टिव के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट, दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट, सेट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी इज आंसर इज आकाश। इतना समय लगेगा, क्या फ़ायदा बताऊं मेरी मेहनत का। सोलंकी कॉफी पलट के नहीं, एक तो बता ही देगी राहिमीन। मन तो करता है गाल पे मार दें भन्नाटे का। कितने नंबर बोले मैंने, ABC बोला है ना सेट में, तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हुए ABC के? 5। ये तो हाल है तुम लोगों का, क्या पढ़ रहे हो भाई घर में, समझ में नहीं आता। 15, इसी वजह से आपके नंबर नहीं बनते। साफ साफ लिखा है था नंबर ऑफ पार्टीशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है, और 3 एलिमेंट रखने वाला कितना रखता है पार्टीशन? 5। 2 वाला 2, 1 वाला 1, 5 वाला 1। आंसर इज द 5। अब हम बात करेंगे यहां से एक नए पॉइंट की तरफ, और the relation on a set कैपिटल A बराबर mod of x is less than 3, x is belongs to Z, is defined by कैपिटल R इक्वल ऑफ द x कॉमा y, y इक्वल ऑफ द मॉडुलस ऑफ x, x is not equal to minus का 1, then the number of elements in the power set of R is, ऑब्जेक्टिव बना दे रहा हूं, ABCD फोर 16 8 नन ऑफ दीज। पहले प्रॉब्लम को समझो, बिना सब्जेक्टिव किए कर नहीं पाएंगे, तब जवाब दो।
रिलेशन बहुत आसान है, बताओ इतना समय लोगे। कल से साथ में क्या लाना है आपको? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसके तुरंत बाद लेंगे फिर हम ग्रुप थ्योरी। इतना समय, बाप रे बाप। आइए देखते हैं हम लोग सभी, इन्होंने क्या बोला है। ए जो सेट है वो क्या है? इंटीजर है। और उन्होंने बोला है ये एक्स से, कलम रुको भाई, इसका मतलब ये -3 से +3 में काम किया, तो इसमें एलिमेंट क्या बने? -2, -1, 0, 1 और 2। क्यों बच्चा लोगों? तो मेरे पास इसके अंदर ये एलिमेंट बन के रेडी। इधर देखो पहले आप, आर क्या दिया है? पेयरों का सेट, जहां पर y किसके बराबर है? मॉड ऑफ x के, लेकिन x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। जब 5 एलिमेंट है हमारे पास, तो इसमें से -1 वाला उन्होंने गायब कर दिया। बोलो, जब -1 वाला गायब कर दिया, कितने बचे अब? 4। तो इसके लिए पेयर बनाए गए। x की वैल्यू क्या रखी गई? -2 रखी गई। तो y कितना आया? 2 आएगा। x की वैल्यू, भाई -1 तो रख ही नहीं सकते, मना कर दिया। 0 रखी गई तो 0 आया। 1 रखी गई तो 1 आया। 2 रखी गई तो 2 आया। तो हमारे पास इस R में कितने पेयर आई? 4। हमें पावर सेट काहे का निकालना है? R का। आपने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ कैपिटल R। क्या फॉर्मूला होता पावर सेट का? 2 to the power of n। तो कितने एलिमेंट है ये? 4। 2 to the power of 4 मतलब 16। आंसर इज 16। बताओ क्यों नहीं आया? कितने बच्चों का था? ऐसा लगता है आपकी तबीयत खराब है, मेरी ठीक है। क्यों भाई सोलंकी, कहाँ भैया? क्लास का रेस्पॉन्स बहुत गड़बड़ है। पढ़ाई लिखाई बंद। राहिमीन, आकाश सिलेक्शन नहीं लेना इस साल। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन ले पाओगे भैया। मैंने क्या कही थी?
प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते जाएं मन से, और जो प्रेजेंट पास्ट बनता जाए उसको रिवाइज करते जाएं। फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। भाई इतना ही रखूँगा मैं, क्योंकि फिर रिलैक्स लेके फिर मैं आगे देखूँगा थोड़ा सा क्लास को। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।